अच्छे बुरे दिन साथी आते रहेंगे, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। हाँ, कभी हंसाते कभी रुलाते रहेंगे। बस एक बात याद रखना, हाँ एक बात याद रखना, अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, हो ढूंढेंगे तो मिल जाएगा। हेलो दोस्तों, मैं ओम प्रकाश, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल चंदन क्लासेस पर। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.2 का कॉन्सेप्ट। 5.2 एनसीईआरटी 10th क्लास का मैथमेटिक्स, जिसमें अब हम लोग सीखने वाले हैं nth टर्म ऑफ एपी। इसका मीनिंग क्या होता है और सारा कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, देखिए हुआ यूं कि हमारे पास एपी तो हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे सपोज कोई एपी है, 2 है, 5 है, 8 है, इस तरह 11 है। अगर आपसे हम बात करते हुए बोले कि बताइए इसका 40th टर्म क्या होगा या 100th टर्म क्या होगा, मतलब 100वां टर्म और 20वां टर्म, 40वां टर्म, तो कैसे आप पता कर पाएंगे? ठीक है, तो उसके लिए एक फार्मूला है nth टर्म के लिए, चाहे वो 20th टर्म हो, 40th टर्म हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। उसका एक फार्मूला होता है nth टर्म के लिए an इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। इसको थोड़ा हम लोग प्रूव करके डिराइव करने वाले हैं। ठीक है, डिराइव करेंगे, देखिए कैसे। इससे हमको ये फायदा होगा कि अगर कोई एपी हमको पता है तो हमको जो भी टर्म बोलेगा हम निकाल सकते हैं। अगर 30th टर्म, 20th टर्म, कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। देखिए इसको हम लोग कैसे प्रूफ करेंगे, कैसे डिराइव करेंगे। तो डिराइव करने का प्रोसेस ये है, सपोज लेट a1 a2 a3 a4 ऐसे करते 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 ये एपी है। ठीक है, ये जो लिखा हुआ है नंबर, ये सारे एपी में है। ठीक है, मान लेते हैं इसको। कुछ फर्स्ट टर्म a1, जिसको हम लोग a बोल दे रहे हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस, आप जानते हैं कॉमन डिफरेंस क्या होता है, वो d है। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर फर्स्ट टर्म a है तो सेकेंड टर्म आप जानते हैं कोई भी टर्म में डी ऐड करते हैं तो उसके आगे वाला टर्म निकल जाता है। फर्स्ट टर्म मतलब a1 क्या है, a है, तो सेकेंड टर्म क्या होगा, a में b ऐड कर देंगे तो हमको सेकेंड टर्म मिल जाएगा a प्लस डी। अच्छा, a प्लस डी को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी। ऑफकोर्स लिख सकते हैं, क्योंकि 2 माइनस वन तो 1 ही होगा, और d से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 इंटू डी, डी ऑफकोर्स डी होगा। मतलब a प्लस डी को हम लिखा जा सकता है, हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस वन इंटू डी। ठीक है, a प्लस डी को हम लोग लिख दिए 2 माइनस वन इंटू डी। मतलब सेकेंड टर्म जिसको a2 बोलते हैं उसको a प्लस डी भी लिखा जा सकता है, या उसको a प्लस 2 माइनस वन इंटू डी लिख सकते हैं। ऐसा हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं, डिराइव करने के लिए कर रहे हैं। थर्ड टर्म देखिए, थर्ड टर्म a3, आप जानते हैं पीछे कोई भी टर्म जैसे a2 में अगर d ऐड कर देंगे तो a3 मिल जाएगा, अगर फोर्थ टर्म में d ऐड करेंगे तो फिफ्थ मिल जाएगा, 40th में अगर d ऐड करेंगे तो 41th, 41st मिल जाता है ना। तो इस तरह से थर्ड में a3 निकालने का a2 प्लस डी करेंगे तो हो जाएगा। और इसी a2 को क्या हम लोग पढ़े हैं a प्लस डी, a2 की जगह पर हम क्या किए हैं डियर, देखिएगा a2 है, a2 प्लस डी है, a2 को क्या a प्लस डी लिख सकते हैं, आपको हम यहाँ तो सीखे ही हैं। a2 की जगह पर हम a प्लस डी लिखे हैं और डी एज इट इज, a वैसे का वैसे ही d प्लस डी 2d हो गया। और आगे a प्लस, इन 2d को क्या लिखा जा सकता है, 3 माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 3 माइनस वन 2 होगा और d से मल्टीप्लाई होगा 2d। ऐसा हम प्रूफ करने के लिए कर रहे हैं। ठीक उसी तरह फोर्थ टर्म को लिखा जा सकता है a4 और a3 प्लस डी होता है, थर्ड में डी ऐड करेंगे तो फोर्थ आ जाएगा। और थर्ड का वैल्यू हम लोग a प्लस टू डी जानते हैं, थर्ड a प्लस टू डी, ये a प्लस टू डी कहाँ लिखे हैं, a3 की जगह पर, जो हम लोग को पता है a3 इक्वल टू a प्लस टू डी होता है। साथ ही साथ हम लोग देख लिए a और 2d प्लस 3d, और 2d प्लस डी 3d हो गया। और ये a तो वैसे कर दी, 3d को क्या लिखा जा सकता है, 4 माइनस वन इंटू डी, बिल्कुल लिखा जा सकता है। 4 माइनस वन आखिर 3 होगा, 3 इंटू डी 3d। एंड फिफ्थ टर्म को उसी तरह लिखेंगे a4 प्लस डी और a प्लस 3d, फोर्थ को a प्लस 3d हम लोग जानते हैं, यहाँ से आप देख सकते हैं फोर्थ टर्म a प्लस 3d होता है। और d a 3d प्लस d 4d हो गया,
और a प्लस 5 - 1 इंटू डी। फोर्स को लिखा जा सकता है 5 - 1 इंटू डी, वैसे का वैसे। अच्छा, आप इन पैटर्न को देख के क्या ऑब्जर्व करते हैं? इसी तरह से हम लोग 6th टर्म लिख सकते हैं, 7th टर्म, 8th टर्म लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग कुछ इससे हम लोग कुछ कंक्लूजन निकालने का कोशिश करते हैं। सेकेंड टर्म में क्या हुआ, मतलब दूसरा टर्म में 2 - 1 इंटू डी हुआ, तीसरा टर्म में 3 - 1 इंटू डी हुआ, फोर्थ में ए तो सब में है और डी सब में है, लेकिन फोर्थ में क्या हो रहा है, 4 - 1 हो जा रहा है। थर्ड फिफ्थ में हो रहा है 5 - 1, मतलब जो सा टर्म है सेकेंड टर्म में ए तो है, ए सब में है, डी सब में है, सेकेंड है तो हो रहा है कितना, सेकेंड में हो रहा है 2 - 1 इंटू डी, मतलब जो सा टर्म है उतना माइनस डी। थर्ड में हो रहा है 3 - 1 इंटू डी, फोर्थ में हो रहा है 4 - 1 इंटू डी, और फिफ्थ में क्या हो रहा है 5 - 1 इंटू डी। इसी तरह से अगर हम बात करें लुकिंग एबव पैटर्न, इस पैटर्न को देखकर हम ऑब्जर्व करते हैं या कह सकते हैं कि अगर मान लीजिए फिफ्थ में हुआ, ए तो इसमें भी रहेगा, ए है सब में जैसे रह रहा है, ए यहाँ भी रहेगा क्योंकि सब में ए था, डी सब में था, और अगर यहाँ 5 था, फिफ्थ टर्म का 5 - 1 इंटू डी होता है, तो एन टर्म क्या होगा, n - 1 इंटू डी। ठीक है, इन पैटर्न को आप देखेंगे तो एन मतलब ए 5 था तो 5 - 1 इंटू डी हो रहा था, तो एन है तो क्या होगा, ए प्लस n - 1 इंटू डी। ठीक है, ये इस तरह से आप समझ सकते हैं कि ये हम पैटर्न को देखकर एन लिख सकते हैं। अब देखिए इसका कुछ यूज करेंगे, कुछ एग्जाम्पल देखकर। आई होप आप लोग को समझ गया हो, आप समझ चुके होंगे कैसे हम लोग पैटर्न को देखकर ये फार्मूला को समझे हैं। ठीक है, और इस तरह से हम इसको जहां भी, अब जैसे कि इससे क्या फायदा हुआ देखिएगा जरा एक बार। ए एन इक्वल टू, अगर आपसे कोई बोले A10 तो A10 क्या लिखेंगे, ए प्लस 10 - 1 इंटू डी। ठीक है, ए 5 तो 5 - 1 इंटू डी होता था, तो 10 क्या होगा, 10 - 1 इंटू डी, या यूं कहिए कि ए प्लस 90 हो जाएगा, है ना। अगर आपको ये 100 कोई बोल दिया बात, ये 100 क्या होगा, तो ए प्लस 100 - 1 इंटू डी, है ना, 100 - 1 इंटू डी, और ए वैसे का वैसे ही रहेगा। 100 - 1 क्या होगा, 99 डी। तो जो सा टर्म अगर 100 है तो 100 से एक कम होगा 99 डी, ए तो रहेगा ही। अगर 50th बोला तो ए प्लस 49 डी, एक कम डी में से रहेगा, है ना। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चन और एग्जाम्पल देखते हैं। एनसीईआरटी बुक का एक एग्जांपल नंबर 3 हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म ऑफ एपी दिस, ये एपी दिया हुआ है, इसका 10th टर्म। तो अभी हम लोग जो पढ़े हैं एएन का फार्मूला, उसी से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। तो सॉल्यूशन में चलिए देखते हैं जरा हमारे पास क्या अवेलेबल है। तो हियर हम देख सकते हैं कि ए हमको पता है, ए जिसको हम लोग फर्स्ट टर्म बोलते हैं, इक्वल टू 2 है, और डी हम लोग निकालना चाहेंगे यहाँ से, क्योंकि डी जरूरत होता है, डी इक्वल टू होता है ए2 माइनस ए1, ए2 हमारा क्या है 7 - 2, तो डी इक्वल टू क्या है 5, है ना, ए2 इक्वल टू 5 हो गया। ठीक है, अब आगे देखिएगा जरा, ए2 इक्वल टू, सॉरी ए2 इक्वल टू 5, डी हमारा 5 है ना। अब हम लोग को क्या चाहिए 10, तो वी नो दैट, हम जानते हैं, अभी जस्ट जाने हैं, वी नो दैट एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस n - 1 इंटू डी, है ना। इसी फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमको A10 अगर बात किया जाए 10th टर्म, ठीक है, तो ए प्लस 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा, होगा ना। A10 इक्वल टू ए प्लस 10 - 1 इंटू डी हो जाएगा। अब जहां जहां ए है वहां वहां हम ए का वैल्यू रखेंगे, और डी है वहां वहां हम लोग डी का वैल्यू रखेंगे। एक मतलब हमारे पास टर्म क्या है, 10th टर्म का बात बोल रहा है। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2, 7 और 12 है, इस तरह से, और इसके बाद क्या होगा 17 होगा। तो आगे आने वाले समय में 10 बार जब लिखेंगे तो 10th टर्म क्या होगा यही निकालना है ना। तो A10 इक्वल टू देखिएगा जरा, ए कितना है हमारे पास, तो 2 है, प्लस 10 - 1 9 इंटू डी कितना होता है डियर, जरा देखिएगा, डी हमारे पास यहाँ 5 है इस क्वेश्चन के लिए, 2 प्लस 45 दैट इज इक्वल टू हो गया 47। मतलब ये हुआ कि अगर हम इस एपी को बढ़ाते 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 10वें नंबर पर लिखेंगे तो 10वें नंबर पर क्या आएगा 47 आएगा। एक और एग्जांपल देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए 4 है आपके बुक का, एनसीईआरटी का, बोल रहा है विच ऑफ द एपी सॉरी
Which of the 80, 21, 18 and 15 डॉट 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 करते करते क्या कभी 81 आएगा -81? तो उम्मीद तो है कि आ सकता है, क्योंकि कम होते जा रहा है, कम होते जा रहा है। देखिए 21 से 18 हुआ, 15 हुआ, तो हो सकता है एक समय 0 आएगा और होते होते हो सकता है कि -81 भी आ जाए। तो कह रहा है कि कौन सा टर्म -81 आएगा। हाँ, और साथ ही साथ पहले बोल रहा है 81 कौन आएगा, ऑल्सो इज एनी जीरो, क्या इसमें कोई जीरो भी आ सकता है, तो वो भी चेक करना है। और अगर जीरो आएगा तो उस रीजन को आप जस्टिफाई भी करिए, ठीक है, वही कह रहा है, ठीक है, उसका रीजन लिखना है। तो सबसे पहले तो हम पता करने का कोशिश करते हैं कि -81 कोई टर्म है या नहीं है। उसके लिए सबसे पहले सॉल्यूशन में चलिए। सॉल्यूशन में हम लोग देखिए, यहाँ a इक्वल टू क्या है, 21 है। फर्स्ट टर्म a जिसको हम लोग 21 यहाँ है, और d इक्वल टू होता है 2 माइनस a1, दैट इज 18 माइनस 21 इक्वल टू -3, ठीक है। अब हम लोग को बोल रहा है कि क्या कभी -81 आएगा, तो यहाँ अभी हम लोग जानते हैं कि -81 आएगा कि नहीं। उसको सपोज हम मान लेते हैं -81 को an मान लेते हैं। लेट n टर्म ऑफ AP इज -81, ठीक है। -81 हम एन टर्म को मान ले रहे हैं, ठीक है। इसी से हम लोग का एन का वैल्यू पता चल जाएगा। बोल रहा है कि कब आएगा -81, क्या 10 बार लिखेंगे तब, या 20 बार लिखेंगे तब, या जो भी होगा, ठीक है। तो एन इक्वल टू वी नो दैट, मतलब हम लोग क्या मान लिए, एन को मान लिए -81, ठीक है। तो वी नो दैट, हम जानते हैं एक चीज, क्या जानते हैं कि एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, है ना। तो एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन क्या है डियर, -81 है हमारा, -81 इक्वल टू ए क्या है, तो ए है 21 प्लस एन हमको पता नहीं है, वही निकालना है, इंटू डी, डी है -3, है ना। तो -81 और -21, -81 इधर प्लस में है तो इधर माइनस आएगा 21 इक्वल टू एन माइनस वन इंटू -3 हो जाएगा, ठीक है। और -81 अगर आप ऐड करेंगे तो होगा -102 इक्वल टू एन -1 इंटू -3, ठीक है। तो -102 अपॉन -3 इक्वल टू एन -1 होगा। ये -3 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। तो 3 3 जा 9 और 3 4 जा 24, माइनस माइनस भी कैंसिल हो गया। n -1 इक्वल टू 34 आ गया। n इक्वल टू हमारा पता चला 34 प्लस 1, ठीक है। 34 प्लस 1 इक्वल टू n, दैट इज इक्वल टू 35। मतलब हम कह सकते हैं कि 35 टर्म जो है इस एपी का, वो क्या होगा, 0 होगा। आप सॉरी -81 होगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं 35 क्या होगा, ऑफकोर्स -81 होगा। कैसे देखिए, a प्लस 34d होगा, 31 यही ना होता है, a प्लस 34d, एक कम करके करते, a कितना है, तो 21 है प्लस में, और प्लस 34 इंटू डी के जगह पर -3 लिखेंगे, तो 21, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में आएगा, 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9 और इतना -102। इसमें आप माइनस करिएगा तो आएगा -81, ठीक है। तो इस तरह से हम देख लिए कितना, इसको माइनस करेंगे तो -81 आएगा। 35 फिफ्थ टर्म आ गया ना -81। अब हमसे एक चीज और बोल रहा है, बोल रहा है कि क्या इसका कोई टर्म 0 होगा। तो चलिए, वो हमको पता नहीं है तो उसको कैसे निकालेंगे। सपोज लेट an term will be 0, ठीक है। इसका an term will be 0 निकाल कर हम लेते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि an term क्या होगा, 0। यहाँ से n हमको पता चल जाएगा, n हम निकालते हैं तो वी नो दैट, एक बार फिर से an इक्वल टू क्या होता है, an इक्वल टू होता है a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ठीक है। an की जगह पर इस बार हमारा क्या रखेंगे, 0 रखेंगे, n की जगह पर 0 रखेंगे। a हम जानते हैं 21 है, प्लस n माइनस वन इंटू डी कितना है, -3 है। ये 21 प्लस में इधर रहेगा तो -21 होगा इक्वल टू n माइनस वन इंटू -3, और -21 बाई -3 इक्वल टू n माइनस वन, और 7 इक्वल टू n माइनस वन, एंड 7 प्लस 1 इक्वल टू n, और n इक्वल टू 8। मतलब इस एपी का आठवां टर्म, एक टर्म आ जाएगा 0। चलिए एक बार चेक भी कर लेते हैं कि है या नहीं है, रीजन भी बोला है तो चलिए देख लेते हैं एन हो रहा है कि नहीं।
तो ए एन मतलब ए इक्वल टू ए प्लस 7d होता है। ए कितना है 21 प्लस 7 इंटू डी माइनस 21, तो 21 माइनस 21 जीरो आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हाँ एक टर्म ऐसा भी आएगा जब जीरो हो जाएगा। कौन सा टर्म जीरो होगा? तो आठवां टर्म। एक टर्म हमारा इस एपी का जीरो हो जाएगा और इस तरह से 35 टर्म 35th टर्म क्या हो जाएगा? ये 35th टर्म हमारा होगा -81। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट और कुछ एग्जांपल देखें। अगला एक्सरसाइज 5.1 का कॉन्सेप्ट था। अब हम इसका सारा सॉल्यूशन देखेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में सॉल्यूशन के साथ।